एमबीए का टॉक्सिक एलिमेंट उस टाइम पे आए, पर उनके टॉक्सिक एलिमेंट हेक्टिक था वो। ऊपर बंदा के बैठे थे लोग। के जी में लिया है। भारत सर ने भेजा था हमें उस पिटिशन के टाइम पे जब हम गए, तो जैसा हमारा आईएमएस का था, एआई आ रहा है, काफ़ी सारी चेंज की लैब ले जाएंगे। था मार्केटिंग क्लब का, और उसमें हम कोऑर्डिनेशन में करते हैं बेसिकली। देयर इज एनी अपॉर्चुनिटी फॉर यू, रुपीज़ के नोट के साथ उसका जो चक्र था उसको मिला के वो दिखाया। मैं उड़ीसा गया था, जगन्नाथपुरी। नो नो, आपको कुछ नहीं पता। सिनेमैटिक शॉट लेनी चाहिए, उसका आइडिया कैसे लाना चाहिए कि क्या कैसे करना चाहिए। हमें शूट करना पड़ेगा, वो दोनों उसमें हो जाएगी। भाई ये वाला टूल बताइए। जो फ़ोन है हमारे पास, उसका भी कोई रोल है, इम्पोर्टेंस है। ये पहला जो ब्लॉग था, या कोई भी चीज़ तुम पहली स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें ये आता है कि भाई कैसा शूट होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। कि तेरा नाम आकाश, बैचलर्स तूने करी आईएमएस गाजियाबाद से, एमबीए तू कर रहा है आरकेजी आईआईटी से गाजियाबाद, और आई थिंक स्कूलिंग करे है देहरादून, देहरादून पब्लिक स्कूल है ना, देहरादून वर्ल्ड पब्लिक हाँ, स्कूल, देहरादून वर्ल्ड पब्लिक स्कूल से। देहरादून। तो आज जैसे पहला दिन था तो कैसा गया एमबीए का? भाई एमबीए का पहला दिन, सही बताऊं तो हेक्टिक था वो। रीजन कि हैबिट नहीं है सुबह 9 से 5 हम्म। बैठना। हम्म। और दूसरा, अगर हम दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं तो लाइक अगर हम बात करें कि जैसे दोस्त बने नहीं बने, हम्म। तो भाई तुझे पता ही है कि लोग अपने फ्रेंड्स ओरिएंटेशन पे ही बना लेते हैं। हम्म। मतलब जैसे तुझे याद होगा, ग्रेजुएशन में भी यही हाँ, सेम हमारे साथ हुआ था। वो तो है। ओरिएंटेशन वाले दिन जब हम आए थे, तो हम्म। पहले ही ग्रुप बना के बैठे थे लोग। बस भाई यही था। और इन वैसे तो पता ही है, फर्स्ट डे कुछ नहीं होता, वही क्लास के इंट्रो और यही था भाई, बेसिकली। और जैसे कि आरकेजी में लिया है, अब आरकेजी में जैसे गया है तो हाँ, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें भी बताई होंगी, क्योंकि मैंने एक बार, मुझे याद है जब भरत सर ने भेजा था, मैं उसके लिए एक कंपटीशन था, हाँ, तो क्विज कंपटीशन, तो क्विज कंपटीशन के टाइम पे जब हम गए, तो एक चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी उस कॉलेज की, कि जो ऑर्गेनाइज करने का सारा तरीका था, वो सारी चीज़ें, वो, और हम ये भी कह सकते हैं क्या पता एक्टिविटी और भी इसी तरीके से होती हो। तो तुझे क्या लगा लाइक उसके अकॉर्डिंग, एक जो फर्स्ट हाँ। व्यू रहता है कॉलेज का, कि जैसा हमारा आईएमएस का था, कि दिस गोइंग टू बी ग्रेट कॉलेज और ग्रेट थिंग फॉर आवर जर्नी, सो उसमें कैसा लगा तुझको कि लाइक भाई क्या क्या अपॉर्चुनिटी लाइक मिल सकती हैं आगे जाके, जैसे हम कह सकते हैं कि एआई आ रहा है, काफी सारी चेंज आ रहे हैं, तो उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी दे सकता है कॉलेज? भाई जैसे मैं तुझे एक चीज बताऊं, जैसे हमने ग्रेजुएशन भी करी है, तो एमबीए में पता है एक एक मतलब कॉलेज वालों ने एक स्किल सेट ऐड करा है उसमें। मतलब आपको आईटी लैब ले जाएंगे, जहाँ पे आपको जो करंट स्किल्स है ना, हम्म। लाइक कंप्यूटर, पहले तो वही रहता है, कंप्यूटर ही सिखाएंगे आपको, हम्म। एक्सेल, हम्म। एडवांस एक्सेल, ये सब है। और रहा हमारे कॉलेज में 4 तेरा काउंसिल्स हैं। जैसे हम्म। क्लास एक्टिविटीज होती है ना, तो हम्म। उसमें 4 काउंसिल्स हैं, जिसमें से एक मार्केटिंग का है, हम्म। ठीक है, एक एक्टिविटी है और एक इवेंट्स का है। मतलब कह सकते हैं हम, आ, आ, जैसे हमारे ग्रेजुएशन में तेरा वो था ना, मार्केटिंग क्लब, फाइनेंस क्लब, ये तो अलग ही हम्म। हो गया, ये तो क्लब्स हो गए। बट हमारे में क्या, काउंसिल्स में जो भी हम्म। न्यू अपॉर्चुनिटीज आती है, तो वो हम्म। उस काउंसिल हमें प्रमोट करेगा आगे के लिए, हम्म। कि मतलब प्लेसमेंट के लिए और ये सब। और भाई रहा एक्टिविटीज, तो हम्म। जैसा भी आज जैसे मैंने फर्स्ट डे था, तो मैं तेरे साथ शेयर करूंगा जब मेरे पास एक वो आएगा, मॉड्यूल। तो जैसे ओके। आज उन्होंने बताया कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट अभी एक्टिविटीज होंगी, डिफरेंट डिफरेंट हम्म। इवेंट्स होंगे जो हाँ। कॉलेज कराता है, जिसमें
मतलब टीचर्स और स्टूडेंट का वो रहता है आपका कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट, ये सब। और तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो मैं बताता हूँ। तो वो तो क्लब्स का होता होगा, जैसे कि हमारे उसमें होता था मार्केटिंग क्लब का, और उसमें हम कोऑर्डिनेशन में करते हैं बेसिकली, सेम उसी तरीके से है ना। हाँ हाँ, मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ ना, 4 काउंसिल्स हैं हम्म। ये, वो क्लब्स को काउंसिल में डिवाइड कर दिया। ये भी है। ये तो है। जैसे कि तुझको वीडियो एडिटिंग आती है, तो मेरे मन में ये क्वेश्चन हाँ। आया कि तुझको वीडियो एडिटिंग आती है, तू वीडियो एडिटिंग में सीन्स भी लेता है, शूट भी करता है, सारी चीजें वो तू सही से ले पाता है। तो अब जैसे कि तू कॉलेज, नया कॉलेज ज्वाइन कर रहा है, तूने अब ये भी कर सकता है, जब आईएमएस में था उसमें भी काफी सारी चीजों में पार्टिसिपेट करा, तो हम्म। उसका कैसे कैसे करेगा, लाइक देयर इज एनी अपॉर्चुनिटी फॉर यू कॉलेज में, क्या लगता है? भाई उस वे में देखें तो कॉलेज का एक, जैसे हमारे में ईडब्ल्यू एल था, जो पूरा हाँ, मैनेज वीडियो वगैरह, वो तो वो अलग हो सारा गया। ऐसे वो इनका, सारा मैनेज कर। हाँ ऐसे इनका फोटोजेनिक करके है, ठीक जो है। रील्स और सारी चीज मैनेज करता है। अब रहा मैं पर्सनल उस पे, लाइक जैसे हम्म मैंने चैनल भी बनाया था, डाइव इनटू विद हम्म मी। तो ऐसे मैंने सोचा है कि मतलब वीडियो धीरे धीरे शूट करूं और अपलोड हम्म करूं। इससे पता क्या होता है, इससे आपकी स्किल से जनरेट होती है, स्किल से बूस्ट हम्म। होती है। ये है, वो तो मैं उस पर वो तो है। फोकस करूंगा आप। हम्म। और बाकी अब जैसे ये कि आई थिंक तुम वहां भी गए थे, क्या कहते हैं, उड़ीसा, पुरी भी गए थे, और बाकी एक हाँ। दो जगह और गए थे आई थिंक। तो उसकी मैंने रील भी देखी, और बाकी तुम्हारी फोटो जो फोटोग्राफी थी, तो जैसे कि एक उसमें था, तुमने हम्म। 10 रुपीज के नोट के साथ उसका जो चक्र था उसको मिला के वो दिखाया। तो जो ये क्रिएटिव आइडियाज हैं वो लाइक कैसे जनरेट करते हो, अपने आप ही मन में आ जाते हैं, या कोई एक रहता है कि हाँ इस तरीके से मैं इस कल्चर को कैप्चर करके या शो करके दिखाऊं? क्योंकि यही चीज हम एक गलती करते हैं, कहीं भी हम जा रहे हैं तो हमको नहीं पता होता वो हम्म। क्या चीज़ है क्या नहीं है, सिर्फ गए, वहाँ के मेन जो चीज़ है उसको दर्शन करे, बाकी का हमको कुछ पता ही नहीं है, वहां से आ गए। बट जो वीडियो हम्म। कैप्चरिंग है उसको किस तरीके से करा जाए कि हम वहाँ की जो मेमोरीज हैं उसको खुद के साथ तो रखें, बट जिनके साथ हम शेयर कर रहे हैं उनको भी दिखा पाएं कि दिस इज समथिंग जो आपको जानना चाहिए वहाँ के बारे में। और काफी मिथ भी रहते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है? भाई जैसे मैं उड़ीसा गया था, हम्म जगन्नाथपुरी, वहां पे हम्म दर्शन करके। तो हमारा अगले दिन का आपका वो ट्रिप था भुवनेश्वर, हम्म जिसमें जो अभी 10 रुपए नोट, 10 के पीछे जो नोट है उसके पीछे जो वो आपका चक्र बन रहा है, हाँ उसके पीछे का, तो वो था आपका कोणार्क सन टेम्पल, जो हम्म उड़ीसा में हाँ भुवनेश्वर में है। बेसिकली मेरा मानना ये है, जब आप कहीं जा रहे हो, हम्म लाइक कोई न्यू प्लेस जा रहे हो, सपोज करो आप दिल्ली में लाल किला जा रहे हो, हम्म ठीक है, आप अनोन हो, आपको कुछ नहीं पता, तो हम्म। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि गाइड करना जरूरी है। वो तो है। गाइड आपको या हर चीज बताए, बट कुछ चीजें होती हैं जो आपके नोटिस में खुद ब खुद आ जाती है। हम्म लाइक मैं पिछले साल भी जगन्नाथपुरी गया था, तो मैं हम्म उड़ी कोणार्क सन टेम्पल जब भी गया था, हम्म। तो मुझे इतना पता नहीं था उनके 10 के नोट के पीछे जो चक्र है वो हाँ, वही है, जो मंदिर में है। तो हुआ क्या था, बस में जैसे जाते हैं तो वो गाइड करते हुए जाते हैं। हाँ। तो उस समय किसी मतलब जो गाइड थे उन्होंने बताया था कि जो आप 10 के नोट के पीछे ये चक्र देख रहे हो ना, ये वही है। उस टाइम पे तो माइंड में एक क्लिक कर गया। पॉइंट उस टाइम पे ये बात मतलब ऐसा था कि जो आपका हमने फोटोज में देखा है वो हम रियल में एक्सपीरियंस हम्म करने जा रहे हैं, तो हम्म वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो मेरा मानना यही है, लाइक तुम कोई भी नई जगह जा रहे हो, वहां के कल्चर के बारे में जितना जान पाओ तो वो देखो, जानो, क्योंकि तुम किसी जगह बार बार नहीं जा पाते, एक बार हाँ, ही जा पाते हो, ये 2 बार।
तो जहां तुम जा रहे हो तो वहां के बारे में अच्छे से स्टडी करके जाओ, घर से ही स्टडी करके जाओ, ताकि तुम भी वो रियल एक्सपीरियंस कर पाओ, हम्म रियल टाइम वाला जो तुम वहां पे देख रहे हो। हम्म ये ये है। भी है। तो एक मेरे या किसी के भी मन में क्वेश्चन आता है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम लोगों को ज्यादातर ये पता नहीं चलता कि एक सिनेमैटिक शूट, नॉर्मल जो पर्सन है उसको नहीं पता कि हम सिनेमैटिक शॉट्स कैसे लें, या जो शॉट्स का जनरेशन है कि हम उस आइडिया को कैसे जनरेट करें, कैसे कैसे लेना चाहिए। तो उसके बारे में कैसे कहो, क्योंकि हमको नहीं पता चलता क्या करना कैसे करना, बट हम सबको करना भी है, और वो उस हिसाब से हमारे एक माइंडसेट के हिसाब से बैठ नहीं पाता। तो वो हमें कैसा करना चाहिए, लाइक कैसे कैसे करके हमें सिनेमैटिक शॉट लेनी चाहिए, उसका आइडिया कैसे लाना चाहिए कि क्या कैसे करना चाहिए इस पे, लाइक हाँ, हम कह सकते हैं कि जगह के अकॉर्डिंग। लाइक पता है, अगर तुम शॉर्ट्स शूट करना चाह रहे हो, तो जैसे मैंने मतलब एक्सपीरियंस करा, मेरा भी पर्सपेक्टिव है। सबसे पहले तो मैं एक नई बात बताना चाहूंगा। एक प्लेटफॉर्म है, वो मुझे अभी पता लगी है, मतलब हम्म 2-3 दिन पहले रील स्क्रॉल कर रहा था। मैं उसके बारे में डिटेल्स शेयर करूंगा बाद में। तो हम्म उसमें क्या है, जैसे आप कोई भी नई जगह जा रहे हो, वो तो चलो जा रहे हो, अगर हम्म तुम शूट कर रहे हो तो तुम्हें सबसे बड़ी कंफ्यूजन होता है कि वर्टिकल ले या हॉरिजॉन्टल ले, हाँ कौन सा सबसे ज्यादा ये इश्यू होता है। तो जो वो कह सकते हैं ऐप है या वेबसाइट है, वो ऐसी वेबसाइट है, लाइक जब तुम शूट करोगे ना हम्म वर्टिकली भी, तो वो अपने आप ही दोनों वे में शूट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, मतलब वर्टिकल ठीक है। भी हम्म हॉरिजॉन्टल। आपको रिपीटेडली ऐसे ऐसे शूट नहीं करना पड़ेगा या हम्म ऐसे, आपको हम्म वो खाली नॉर्मल शूट करना पड़ेगा, वो दोनों उसमें हो जाएगी। पहला ओके पॉइंट ये आता है। ठीक है। ये मुझे अभी पता लगी, अगर मुझे पहले पता होती तो ये मैं भी खुद ट्राई करता। एआई टूल होगा इससे शायद क्या से। है आपको, हाँ एआई टूल है। ठीक। तो ये। इससे एक बेनिफिट क्या है, इससे एक बेनिफिट ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो किस वे में कौन सा, मतलब वो कैसे अच्छे से पोर्ट्रे हो रहा है। हम्म लाइक सपोज करो कोई एग्जांपल ले, एक्सक्यूज मी, तो जैसे कोई। स्लैंट में है कोई चीज, हम्म ठीक है, स्लैंट में तो तुम उसे स्ट्रेट नहीं लोगे, आप हम्म उसे स्लैंटली करके फिर उसके शूट करोगे। तो ये सबसे ठीक है। बड़ा पॉइंट है। हाँ, अगर कोई मतलब स्ट्रेट है तो तुम उसे स्ट्रेट में ही शूट करोगे, हम्म क्योंकि तुम्हें ये पता है कि अगर तुम वट स्लैंट में कोई चीज है और तुम सीधा कर रहे हो, तो वो हम्म पूरा कैप्चर नहीं होगा। ये भी है। पूरा कैप्चर नहीं होगा, वो कैप्चर जब ही होगा जब तुम उसी एंगल में। तो हम्म सबसे बड़ी बात ये है, एक तो मैंने एआई ये वाला टूल बताया, इसका हम्म मैं डिटेल बाद में शेयर करता हूँ। तो ओके। ये अच्छा टूल है, मतलब इसमें हमें खुद ही नहीं देखना पड़ेगा, हम्म दोनों वे में वीडियो शूट हो जाएंगी, फिर तुम अपने अकॉर्डिंग जोन सी अच्छी लगे उसे एडिट कर सकते हो आगे। ये है। अच्छा। दूसरा ये भी सही है। मैंने ये बताया कि स्लैंट और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हम्म वाला, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है जब तुम शूट कर रहे हो। ये है। ये भी है। और अब तो हमारा जैसे वीडियो एडिटिंग का काफी ज्यादा हमको ये रहता है कि जो फोन है हमारे पास उसका भी कोई रोल है, इम्पोर्टेंस है, या हम किसी भी फोन से कर सकते हैं, लाइक एडिटिंग हमको नहीं आती, अगर हमारे पास फोन रहता है कि हमारे पास, लोग सोचते हैं कि आईफोन से ही बढ़िया रिकॉर्डिंग हो सकती है, तो इसमें भी कोई मिथ है कि आईफोन से ही होगी, या तुम्हारे पास अगर चीप या अफोर्डेबल फोन है तो उससे भी हो जाएगी, बस हमको उसके सेटिंग्स जो होते हैं या उसका सेटअप होता है उसमें चेंज करने की नीड रहती है। वो चीज़ काफी ज्यादा आता है मन में किसी के भी। तो जैसे ये, अगर मैं अपने उसमें बोलूँ, तो एक मिथ ही है कि मतलब आईफोन से वीडियो अच्छी आती है, ऐसा नहीं है। वीडियो अगर तुम कीपैड से भी शूट करोगे ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शूट किस वे में कर रहे हो। एडिट तो बाद में हो जाएगी, हम्म सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है शूटिंग का। हम्म लाइक
सपोज करो मेरे पास आईफोन है और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, हाँ, बट वीडियो ब्लर आ रही है, तो क्या फायदा? वो भी है। जब आईफोन से ही वीडियो ब्लर आ रही है तो उसका तो कोई बेनिफिट नहीं है। ये भी चीज अगर है। तुम नॉर्मल फोन से भी वीडियो शूट कर रहे हो, और और उसमें मतलब एक ऑप्शन होता है प्रो वाला। अगर तुम्हारा फोन, लाइक अगर हम बोले बिल्कुल लो क्वालिटी है, ठीक है, तो कैमरे क्वालिटी सही नहीं आएगी, ये हमें पता ही है। बट फोन में आजकल ये फीचर होता है प्रो वाला। हाँ, प्रो, जब हम प्रो में जाते हैं वीडियो प्रो, तो उससे हाँ, हम शूट कर सकते हैं। मतलब बस सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि शूटिंग के मेथड पे तुम शूट कैसे कर पा रहे हो। अगर हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, फोन से एडिटिंग। हम्म, अब एक सबसे एग्जाम्पल लेते हैं हम बड़े बड़े यूट्यूबर्स का, जिन्होंने फोन से स्टार्टिंग करी है। सौरभ जोशी, ठीक है। पहला उनका भाई, ब्लॉग भाई देखा। वही चीज आ गया दिमाग में कि पहला जो ब्लॉग था या कोई भी चीज तुम पहली स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें ये आता है कि भाई कैसा शूट होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। बट स्टार्ट करने वाली और कंसिस्टेंसी की बात है कि तुम उसको कैसे डिलीवर कर पा रहे हो। हमने काफी सारे वो भी देखे होंगे। हाँ। तुम्हें ध्यान हो, एक क्रिएटर है जो अपना नए नए डिजाइन के बनाता है, लाइक स्क्रैप से कह लो, या उसमें काला पुटिक्स करके कुछ नाम है उसका शायद। तो उसने वीडियो बनाई थी हम्म। उसकी, फैशन से लेके स्टाइल से रिलेटेड। और वो किसी प्लेटफॉर्म पे करके डांस करता है, लाइक डांस भी करता है, वो सारे हाँ, एक्ट दिखाता है। मैंने और उसके देखी है। पास इंस्टाग्राम को वो भी आया था कि भाई लाइक कोलैबोरेशन के लिए, और काफी बड़े बड़े क्रिएटर्स उसके पास हम्म। कोलैबोरेशन के लिए भेज रहे हैं। तो वो काफी चीज लगी कि भाई तुम एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो, वो मेन चीज रहता है। वो चीज मुझे लगा हाँ कि एग्जीक्यूशन इज मस्ट। सो या हम्म। ये काफी ज्यादा मेन है। ये, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि वही मतलब तुम कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो। वही तो। अब हम इसको देख के ना, मुझको आईएमएस का टाइम याद आता है कि जब हमने शुरू शुरू में ज्वाइन करा था कॉलेज, और एक बार हम्म। उसकी भी, कि हमने शुरू शुरू में ज्वाइन करा तो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं भाई कि भाई वहां पे गणेश जी के पास सामने खड़े होके वीडियो एक छोटा सा रिकॉर्ड कराया, शॉट लिया कि ये हमारा शॉट हो गया। आप उसको सारा का सारा कन्वर्ट करके कि भाई ब्लॉग बनाया, ये सारी चीजें करी। तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, तूने भी शायद करा था कि शॉट लिया, हाँ। ये दिखाया, वो सारी चीजें हमने लास्ट में भी करा था एक, जब हमने वीडियो रिकॉर्ड हाँ, करी थी, लास्ट टाइम चैलेंज पे। कर रहे थे कि भाई किसके पे ज्यादा व्यू आएंगे एंड हम्म। वो सारी चीजें। हाँ। वो भी था। और मुझको एक बार ध्यान है कि जब हम उसका क्लास का, तुझे अगर ध्यान हो कि हम क्लास में रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो कहते हैं टॉक्सिक एलिमेंट उस टाइम पे आए। पर उनके टॉक्सिक एलिमेंट के आने से भाई उस वीडियो में पीछे, जब हम कर रहे थे बीच में आ गए, डिस्टर्ब करा, चले गए। बट उस वीडियो में बिल्कुल, हाँ कहते हैं ना कि जान आ गई, और उसकी थोड़ी हम्म। बहुत रीच भी हम्म। सही चली गई। वो वाला हिसाब मुझे लगा कि हाँ भाई डिस्टरबेंस तो क्या ही हुआ, बट हाँ आइडिया मिल गया एक क्या कैसे करना है। फिर हमने उसको दूसरी क्लास में शूट करा, फिर नीचे जाके। तो वो हाँ, वाली चीज मुझे लगी कि हाँ भाई चल, ये ये तो बात है भाई। वही तो। अब अगर हम बात करें कि तुमने आज तक जो भी चीजें करी हैं, तो काफी सारे लोग ऐसे भी होते हम्म। हैं कि कहने वाले तुम नहीं कर पाओगे, या जो जो तुम कर रहे हो तुम पे नहीं होगा। हमारे सारे के सारे पहले जो जज करते हैं ना, कि बुक को कवर से जज करते हैं कि अगर हम्म। कवर उसका ऐसा है तो उसको अंदर से ही कैसी होगी, बुक पढ़ने में सही होगी नहीं होगी, वो वाले साहब। तो ऐसी आईएमएस में शुरू में जैसे मैं बता रहा था, टॉक्सिक लोग, उन्होंने लाइक शुरू में जज करते करा, ये सब चीजें काफी सारा टॉक्सिक ड्रामा हुआ। और अगर मैं तेरी बात भी करूं तो भाई तुझको भी कुछ लोगों ने, जब हम साथ में जाते थे उसमें ग्राउंड ग्राउंड में, जब भी परेशान करना या थोड़ा बहुत उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछना, वो वाले साहब चलता था। तो मेरा ये पूछना है कि भाई जब लोगों को पता नहीं था तो क्या कर सकता है। एक तो वो टाइम हो गया, ठीक है, सुनना, ठीक है।
और जब लास्ट का टाइम था कि तू, लोगों को पता चल गया कि तेरी कैपेबिलिटीज क्या है, तू कहाँ कहाँ उनको वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है, जब जाके लोगों ने किस तरीके से तुझको सपोर्ट कराया, तेरे पास खुद अपॉर्चुनिटी है कॉलेज की तरफ से, बाहर से भी। तो एक उस चीज को मुझे हम्म। पता कि क्या कैसे है। और हाँ, अपना उस चीज के साथ इंटरव्यू देना कि हाँ भाई, तूने, जैसे कि तेरा नाम आकाश, बैचलर्स तूने करी आईएमएस गाजियाबाद से, एमबीए तू कर रहा है आरकेजीआईटी से गाजियाबाद, और आई थिंक स्कूलिंग करे है देहरादून, देहरादून पब्लिक स्कूल है ना, देहरादून वर्ल्ड पब्लिक हाँ, स्कूल, देहरादून वर्ल्ड पब्लिक स्कूल से। देहरादून। तो एकेडमिक्स के अलावा जो ये चीजें हैं उसका थोड़ा शेयर कर, कि उसमें जो कहता है ना कि भाई, रिवेंज वाला पार्ट, रिवेंज तो नहीं कहेंगे बट हाँ, जब लोगों को पता चलता है तो वो कैसा लगता है, वो फीलिंग कैसे, कि भाई किसी ने कैसे जज करा, तुमने फिर बाद में दिखाया कि हाँ भाई, जो तुम जज कर रहे हो वो चीजें नहीं है, बट हाँ, दिस इज माई रियलिटी। तो उस रियलिटी का पार्ट मैं सुनना चाहूंगा। भाई जैसे सही बताऊं, जैसे सपोज अब मैं आरके जेटी में गया हूँ, हम्म। ठीक है, तो लोग जज मुझे फर्स्ट रिव्यू में क्या करेंगे? मेरे अपीयरेंस को देख के, मुझे देख के, या मेरा बिहेवियर को देख के। तो यही आईएमएस में हुआ था। लोगों ने मेरे अपीयरेंस को देख के मुझे जज करा, मुझे देख के जज करा कि मतलब इसकी कम्युनिकेशन या कुछ। हम्म। तो मेरा मानना ये है, लाइक अगर तुम कहीं मतलब, जैसे अभी जब हम जाते थे तो पीछे से कोई टीज कर रहा है, हम्म। पहला मेरा मानना है कि जो तुम्हें टीज कर रहा है ना उसे इग्नोर करो। अगर तुम छोटी छोटी बातों को हम्म। लेके, लोगों की बातों को लेके ज्यादा सोचोगे तो हम्म। भाई अपने दिमाग खराब होना है। वो तो है। ठीक है। दूसरी चीज, लोगों को करके दिखाओ, लोगों को बोलो मत, लोगों को करके दिखाओ। लाइक तुझे याद होगा, लाइक वीडियो हमने बनाई थी। अ, जैसे मैं स्टार्टिंग की बात करता हूँ, जब हमारा हम्म। ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई थी, तो जैसे मैं पहले दिन आया, तो पहले दिन मुझे एक या दो जनों ने बोला था कि मुझे लगा कि किसी का भाई आया है। तो हम्म। मैंने बोला, भाई मैं सामने खड़ा हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं सामने खड़ा हूँ, हम्म। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं मतलब अपनी पढ़ाई करने आया हूँ। ठीक है। हम्म। तो तुम मु- मुझे अपीयरेंस पे कैसे जज कर सकती हो? लाइक फिर वही बात। हमने प्रेजेंटेशन दी, हम्म। साथ में प्रेजेंटेशन दी, क्लबों में पार्टिसिपेट करा, लोगों ने हमें जाना कि भाई, वही चीज। मतलब जानने का मतलब ये था कि जो कहते थे कि मतलब ये है वो, ये जाने लग गया, अच्छा ये मार्केटिंग क्लब में, ये अब उसमें है। अब यही तो बात है कि हमारा उस टाइम पे होता क्या था कि क्लास तो हमारे अपोजिट, पूरी की पूरी क्लास हमारे अपोजिट ज्यादातर रहते थे। सिर्फ हमारा 4-5 जने थे जो नहीं थे, पूरी क्लास अपोजिट। और हम्म। जहाँ हमारे टीचर्स हमको कहीं अप्रिशिएट करने लगे, या हम कहीं पार्टिसिपेट करने लगे कॉलेज में ही, तो एक दिखता था कि हाँ भाई, अपोजिशन पार्टी जैसे बीजेपी और कांग्रेस में चलता है ना, कि भाई पूरी लड़ाई चल रही है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो वाला हम्म। हिसाब दिखता था कि हाँ, कितना ज्यादा परेशान होता है लोगों को ये जब बात, तुम दिखाते हो ना कि हाँ ये नहीं, वो वाली चीज। अब बाकी जैसे बता रहा था, कंटिन्यू। ये बात तो है भाई। यही है भाई, मतलब मेरा मानना यही है, कि इंसान, अगर तुम्हें करना है ना तो करने दो, तुम्हें फर्क हम्म। नहीं पड़ना चाहिए। तुम अपने टैलेंट से, अपनी स्किल से लोगों हम्म। को जो टीज कर रहा है ना उसे मतलब वो समझाना है कि तुम्हारे अंदर क्या कैपेबिलिटीज है। ये, तो मेन फोकस यही है, अपनी स्किल्स पे वर्क करो, अपने आप पे वर्क करो, लोग क्या कह रहे हैं उसे इग्नोर करो पूरा।